दोस्तों, जय श्री राम। क्या आप सोते सोते राम नाम जपते हो? तो आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब भी आपके होंठ राम राम बोल रहे होते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? क्या ये सिर्फ एक आदत है या कोई पुरानी आत्मा की पुकार या फिर कोई दैवी संकेत? जब शरीर सोता है, जब मन थक कर शांत हो जाता है, तब अगर कोई नाम हमारे भीतर गूंजता है तो वो नाम ही हमारी असली पहचान है। और अगर वह नाम है राम, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा ने जीवन के सबसे पवित्र मार्ग की ओर कदम बढ़ा दिया है। कई लोग सोचते हैं कि सोते हुए भगवान का नाम लेना कोई विशेष बात नहीं, पर सच ये है कि नींद में वही नाम आता है जो जागते समय भीतर उतर चुका होता है। राम नाम मुंह से नहीं, भाव से जपने की चीज है। और जब वह भाव इतना गहरा हो जाए कि नींद में भी होठों पर वही नाम आ जाए, तब समझ लीजिए वो नाम अब साधक को नहीं, साधक को वही नाम साध रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां मन जाता है वहां भगवान पहुंचते हैं। अब सोचिए, अगर नींद में आपका मन भगवान की ओर जा रहा है तो क्या वो आपकी पुकार नहीं सुनेंगे? लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है। अगर नींद में नाम केवल आदत या शब्द मात्र है और मन कहीं और भटक रहा है तो उसका कोई फल नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी यह अनादर भी माना जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि दिन भर का अभ्यास ऐसा हो कि वह नाम आत्मा में बैठ जाए। फिर चाहे आप जागें, सोएं या रोएं, राम ही आपके भीतर गूंजे। राम नाम कोई शब्द नहीं है, यह आत्मा का संगीत है। जब ये भीतर बजने लगे तो फिर जागना सोना सब एक जैसा लगता है। ऐसी अवस्था दुर्लभ है लेकिन संभव है। आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को पूरी तरह से समझेंगे, कहानियां सुनेंगे, शास्त्रों की बातें जानेंगे और अनुभव करेंगे कि कैसे राम नाम नींद में भी आपकी रक्षा कर सकता है। ये वीडियो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आप वीडियो में कमेंट करते हैं, कोई जय श्री राम लिखता है, कोई राम नाम जपना शुरू किया है, कोई कहता है कि मेरी मनोकामना पूरी हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आपका हर शब्द, हर भावना केवल इस वीडियो तक सीमित नहीं है। ये भाव सीधा भगवान श्री राम तक पहुँच रहे हैं। जय श्री राम केवल 3 शब्द नहीं है, ये एक मार्ग है, उस कृपा का जो जीवन बदल देती है। अगर आपने राम नाम जपना शुरू किया है तो समझ लीजिए आपने सही राह पकड़ ली है। अब चाहे राह में कितनी भी अंधेरी रात आए, राम नाम आपको रास्ता दिखाता रहेगा। और जो कहते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी हो, मैं आपको एक रहस्य बता दूं, राम नाम केवल मनोकामना नहीं पूरी करता, वो आपके भीतर वो शक्ति जगाता है जो आपके भाग्य को भी बदल सकती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, भाव शुद्ध हो और नाम सच्चा हो। जो भी यह वीडियो देखकर नाम ले रहा है, उस पर श्री राम की कृपा जरूर बरसेगी। वो दिन दूर नहीं जब आप खुद कहेंगे, राम नाम ने मेरी जिंदगी बदल दी। कमेंट करते रहिए, नाम लेते रहिए, श्री राम से जुड़ते रहिए। आपका हर शब्द हम पढ़ते हैं, हर भावना हमारे लिए अमूल्य है और हर नाम प्रभु के चरणों तक पहुंचता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है आज आपकी आत्मा भी पहली बार जाग जाए। अगर आप भी राम नाम के भक्त हैं या आपके मन में ये सवाल कभी आया हो कि नींद में भगवान का नाम लेना सही है या गलत, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि ऐसी आध्यात्मिक और रहस्यमयी कहानियां आपसे कभी ना छूटे। नींद वो अवस्था है जब मन शांत होता है, शरीर निष्क्रिय होता है और आत्मा एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़ती है। इस अवस्था में अगर कोई राम नाम ले तो क्या आत्मा खुद प्रभु तक पहुंचती है? शास्त्र कहते हैं, जहां जहां मन जाता है वहां वहां हरि स्वयं आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब हम सो रहे हों तब क्या हमारा मन सच में हरि की ओर जाता है या फिर सिर्फ हमारी आदतें बोलती हैं? सावधान, यदि आप सोते हुए सिर्फ मुंह से राम नाम बोल रहे हैं और मन कहीं और भटक रहा है तो इसका परिणाम क्या होगा? देखिए आगे। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, जो भक्त सोते हुए भी आपका नाम जपते हैं, क्या आप उनकी भी सुनते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, सोते हुए जप वही कर सकता है जिसने जागते हुए इसे आत्मा में बसा लिया हो, जो राम नाम को इतनी गहराई से साध चुका हो कि उसका रोम रोम, उसकी सांस सांस सोते समय भी मुझे पुकारती रहे। ऐसे भक्तों का मैं हर क्षण ध्यान रखता हूँ, जागते में भी और सोते में भी। उत्तर भारत के एक गांव में एक किसान था, उसका नाम था दीनू।
दीनू दिन भर खेतों में काम करता और रात को थक कर जैसे ही लेटता उसके होंठ अपने आप राम राम जपते रहते। धीरे धीरे गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे, कहते देखो इसे तो सपने में भी राम याद आते हैं। लेकिन एक रात गांव में भीषण आग लगी, चारों ओर चीख पुकार मच गई, सबका घर जल गया। पर दीनू का घर, जिसमें वो उस रात भी राम नाम जपते हुए सो रहा था, ज्यों का त्यों बचा रहा। लोगों ने पूछा ये कैसे हुआ? दीनू बोला मैं तो कुछ नहीं जानता, बस राम राम करते हुए नींद आ जाती है। गांव के बुजुर्गों ने कहा जिसके होठों पर राम नाम और दिल में भक्ति हो, उसकी रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं, चाहे जागे हो या सोए हो। लेकिन रुकिए, क्या हर कोई सोते हुए नाम जप सकता है या इसके लिए भी कुछ नियम है? आइए जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, राम नाम रूपी दीपक को जीव की देहरी पर जला कर रखो। अब सोचिए, जब दिन में ये दीपक जलता है तभी रात में अंधकार मिटता है। इसका अर्थ यही है कि अगर दिन भर मन और वाणी से राम नाम साध लिया जाए तो रात को वो अपने आप चलता रहेगा, बिना प्रयास, बिना नियंत्रण। यानी सोते सोते नाम जब तभी सिद्ध होता है जब वो अभ्यास से आदत बन जाए। ऋषियों का मानना है ब्रह्म मुहूर्त में जब हम नींद से उठते हैं और मस्तिष्क अर्ध जागृत होता है, उस समय किया गया नाम जप सोते जागते की सीमा को पार करता है। वह सीधा आत्मा के केंद्र में समा जाता है। इसलिए जो लोग नींद में भी राम नाम बोलते हैं वो दिन में सतत अभ्यास करते हैं, और जब नाम आत्मा में उतर जाए तो फिर शरीर जगे या सोए अंतर नहीं पड़ता। काशी में एक अंधे बाबा थे, उनका नाम था स्वामी श्री रामदास। उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन भीतर का प्रकाश अपार था। हर कोई पूछता, बाबा आपकी माला तो रात में भी चलती रहती है, आप सोते कब हैं? बाबा मुस्कुराते और कहते, मैं नहीं करता नाम जप, अब तो नाम ही मुझे जपता है। लोगों ने देखा, जब बाबा को गहरी नींद आती थी उनकी उंगलियां माला के साथ चलती रहती थीं और होंठ धीरे धीरे राम राम बोलते रहते। ऐसा तप, ऐसा अभ्यास वही कर पाता है जो अपने जीवन का हर क्षण प्रभु को समर्पित करता है। लेकिन ध्यान देना, अगर ये केवल दिखावा है या केवल शब्दों का जप है तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। सुनिए अगला भाग। कुछ लोग कहते हैं नींद में भगवान का नाम लेने से आदर नहीं रहता, मन वहां नहीं होता। क्या ये अपराध है? शास्त्रों ने इस पर स्पष्ट कहा है, नाम के प्रभाव को शब्दों से नहीं, भाव से आंका जाता है। यदि भाव शुद्ध है तो नींदाए भी लिया गया नाम फलदायक है। लेकिन अगर ये केवल दिखावा है तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी ये नहीं कि आप जागकर नाम लें या सोते हुए। जरूरी है कि आपका दिल, आपका भाव और आपकी आत्मा सच में प्रभु को पुकारे। अगर आप चाहते हैं कि राम नाम सोते सोते भी आपकी आत्मा से निकले तो शुरुआत करनी होगी अभी से, जागते हुए, पूरी श्रद्धा से। हर दिन 5 मिनट मौन होकर आंखें बंद करके राम का जाप करें। शुरुआत में मन भागेगा, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा राम नाम आत्मा में बैठ जाएगा। फिर चाहे आप जागे, सोएं, रोए या हंसे, राम ही राम होगा। अगर आपने कभी अनुभव किया है कि नींद में भी आपके होठ राम कहते हैं तो समझ लीजिए आप विशेष कृपा में हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अभी से प्रयास करें। हो सकता है कल आपकी आत्मा भी राम नाम गाए। राम नाम कोई शब्द नहीं, ये आत्मा का संगीत है। एक बार ये भीतर बजने लगे तो फिर जागने सोने की परवाह नहीं रहती। फिर तो केवल राम होता है और राम ही रह जाता है। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे और भी गूढ़ और रहस्यमयी कथाएं लेकर हम आएंगे। फिर मिलते अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम।